बेबीज बू वर्ल्ड में आपका खुश आमदीद। आज की कहानी में मज़ा भी है और कुछ सीखने का मौका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ एक चमकदार धूप वाली ट्यूसडे सुबह शुरू हुआ जब किसी ने जोर जोर से दरवाजे पर नॉक किया। मैंने नींद की हालत में दरवाज़ा खोला तो देखा कि पूरा टाउन काउंसिल मेरे घर के बाहर खड़ा था। सबके चेहरों पर टेंशन थी। गुड मॉर्निंग मैक्स, काउंसिल की हेड मिसेस टिलर ने कहा। हमें कुछ खबर देनी है। मेयर अचानक पूरे 1 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। हमें फौरन किसी को मेयर बनाना होगा। मैंने आंखें मलते हुए कहा, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तो बस एक बच्चा हूँ। मिसेस टिलर ने कहा, हाँ, लेकिन तुम विस्कर के साथ रहते हो ना? मैंने झटका खाया। मेरी बिल्ली? बिल्कुल, उसने संजीदगी से कहा। हमने डिसाइड किया है कि जब तक असल मेयर वापस नहीं आते, विस्कर्स एक्टिंग मेयर होगा। विस्कर्स मेरी आलसी मुलायम ऑरेंज बिल्ली जो इस वक्त बिस्तर पर उल्टी पड़ी थी, अपना पंजा चाट रही थी, अब पूरे टाउन को चलाएगी। लेकिन काउंसिल ने जिद की। दोपहर तक विस्कर ने छोटी सी लाल बोटाई पहनी हुई थी और टाउन हॉल के पोडियम पर खड़ा था। रिपोर्टर्स फोटोज ले रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे। विस्कर को फर्क नहीं पड़ा। उसने बस एक बड़ी जमाई ली और माइक्रोफोन गिरा दिया। और ये थी हमारे टाउन की सबसे पागल दिन की शुरुआत। विस्कर के पहले काम ये था कि उसने एक लॉ पास कर दिया। सबको हमेशा बिल्लियों को एक्स्ट्रा स्नैक्स खिलाने होंगे। पूरे टाउन की शॉप्स टूना, सार्डनीज और कैट फूड से खाली हो गईं। फिर उसने मेयर के ऑफिस के डेस्क पर चढ़कर एक बड़ा लाल बटन दबा दिया। हमें पता नहीं था कि बटन क्या करेगा जब तक टाउन के स्पीकर्स पर आवाज़ नहीं आई। नैप टाइम, सब लोग 2 घंटे के लिए सो जाओ। लोग अपना काम, साइकिल और सैंडविच तक छोड़कर जहाँ थे वहीं सो गए। बेकरी का मालिक फ्लोर रूम में लेट गया। बच्चे स्कूल के प्लेग्राउंड पर सो रहे थे। डॉग्स कंफ्यूज हो गए जब उनके मालिक पार्क बेंचेस पर गिरकर सो गए। दोपहर तक विस्कर ने ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी। बस स्टेशन गया, ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और वहां सो गया। किसी ने हिम्मत नहीं की उसे उठाए और पूरा बस सिस्टम बंद हो गया। लोग स्केटबोर्ड, स्कूटर्स और शॉपिंग कार्ट्स पर चलने लगे। मजाक यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। विस्कर ने टाउन स्क्वायर के फाउंटेन को बोरिंग समझा। उसने मेयर के डेस्क का कॉफ़ी कप कंट्रोल पैनल पर गिरा दिया। अचानक फाउंटेन से पानी के बजाय दूध गिरने लगा। टाउन की सब बिल्लियाँ फाउंटेन के पास आ गई, दूध पीती हुई, और हम सब कोशिश कर रहे थे कि दूध की स्मेल से बचें। उसने अपना सिटी काउंसिल भी बनाया जो पूरी तरह बिल्लियों पर मुश्तमिल था। सब एक गोल सर्कल में बैठे जोर जोर से मियाओ कर रहे थे जैसे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही हो। एक बिल्ली अपनी दुम घुमा रही थी और एक छोटी बिल्ली पेपर चबा रही थी। शाम तक सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। ग्रोसरी स्टोर खाली था। डॉग्स बेड के नीचे छुप गए थे क्योंकि बिल्लियां सड़कों पर राज कर रही थी। लोग कंफ्यूज और थके हुए थे। मैक्स, मिसेस टिलर ने मुझे पकड़कर कहा, तुम ही मेयर से बात कर सकते हो। प्लीज़ उसे समझाओ कि वो मेयर ना बने। मैं टाउन हॉल गया जहां विस्कर मेयर के डेस्क पर फैला हुआ सो रहा था। इतने आराम से सो रहा था कि एक पल के लिए मुझे लगा उसको वहीं रहने दूं। लेकिन मुझे पता था कि टाउन एक और दिन ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने धीरे से कहा, विस्कर, घर चलते हैं। उसने एक आंख खोली और टेल हिला दी जैसे गुस्सा हो। तब मैंने अपनी पॉकेट से उसका फेवरेट स्क्वीकी माउस टॉय निकाला। स्क्विक स्क्विक, मैंने आवाज निकाली। विस्कर के कान खड़े हो गए। एकदम से वो नीचे कूदा, टॉय पर जंप किया और मेरे पीछे चल दिया। जैसे ही उसने टाउन हॉल छोड़ा, पूरा टाउन चीयर करने लगा। अगली सुबह सब नॉर्मल होने लगा। बसेस चल रही थी, फाउंटेन से पानी आ रहा था, हालांकि स्मेल थोड़ी अजीब थी। लोग सड़कों पर नहीं सो रहे थे और डॉग्स फिर से बाहर आ गए। विस्कर, वो मेरे बिस्तर पर गोल तो लिपटा हुआ सो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिसेस टिलर ने आकर मुझे थैंक यू कहा। मैक्स, तुमने टाउन बचाया। विस्कर्स ऑफिशियली मेयर से रिटायर हो गया है, लेकिन हम उसको ऑनरी मेयर फॉर लाइफ का टाइटल दे रहे हैं।
میں نے وسکرز کی طرف دیکھا۔ اس نے نیل میں ایک ہلکی سی میاؤں کی، جیسے سپنے میں دودھ کے فاؤنٹینز اور ٹونا سنیکس دیکھ رہا ہو۔ میں نے اس کا سر سہلا کر کہا، ٹینشن مت لو وسکرز، تم ہمارے گھر کے ہمیشہ باس رہو گے۔ اور سچ بولوں تو ٹاؤن پھر سے نارمل ہونے پر اچھا لگا، لیکن مجھے تھوڑا سا وہ پاگل دن یاد آیا جب میری بلی میئر بنی تھی، کیونکہ سچ میں یہ سب سے ایکسائٹنگ ٹیوزڈے تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو بیبیز بو ورلڈ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔